ये देखें, ये रिमोट के थ्रू इसको मैंने भी ऑन किया है। तो इस तरह आपका कार्ड जो है आप इसको रिपेयर कर सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा, ये एक दफ़ा फिर आपके सामने रिमोट से ऑफ़ करता हूँ मैं। ये ऑफ़ हो गया, फिर ऑन करता हूँ, ये सिस्टम ऑन हो गया। अब मीटर के साथ इसके मैं आउटपुट भी आपको चेक करवा देता हूँ कि हमारे वोल्टेज आउट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, कितने हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं वीडियो बनाता हूं सदका जारिया के तौर पर। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और इस वीडियो बनाने का अजर मैं जितने भी मुसलमान वफ़ात पा चुके हैं उनके नाम करता हूं और ख़ास कर अपने वालिद मरहूम के नाम करता हूं। अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फ़रमाए और उनको जन्नत में आला मकाम अता फ़रमाए, आमीन या रब्बिल आलमीन। तो फ्रेंड्स, आज हमारी इस डॉलेंस इन्वर्टर एसी के इंडोर यूनिट कार्ड की यह तीसरी वीडियो है। आज पहले हमने पढ़ा था इसके बारे में, ये वाला सेक्शन, ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 था, ये पढ़ा था। आज पार्ट 3 में हम इसको रिपेयर करेंगे और इसको ऑपरेट करके देखेंगे कि क्या हमें आउटपुट मिलती है कि नहीं मिलती, हमारा कार्ड ठीक हो गया कि नहीं। तो ये पार्ट्स मैं लेके आया हूँ। ये इसका जो कैपेसिटर हमारा ख़राब हो गया था वो, और इसकी आईसीज। सबसे पहले हम आईसी को रिप्लेस करेंगे। आईसी हम लगाएंगे इसमें 278, ये वाली आईसी। कोशिश करता हूँ मैं फोकस करके आपको दिखाने की। ये वाली आईसी सबसे पहले हम इसके ऊपर थोड़ी पेस्ट अप्लाई करेंगे ताकि हीट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो। पेस्ट मैंने लगा दिया। अब हम काबिये की मदद से हीट करते हैं इसको। साथ में हमें ट्विज़र चाहिए इसको पिक करने के लिए। तो ऐसे आप थोड़ा हीट अप करेंगे तो फ्रेंड्स ये आराम से निकल आएगी। थोड़ी पहले मैंने एक साइड उठाई, थोड़ी फिर दूसरी साइड उठा दी है। मीटर से हम अपना पॉइंट चेक कर लेते हैं। तो ये होगी सोर्स पिन। ये जो इसकी साइड है ये सोर्स पिन है। ये है इसकी डाटा इनेबल जो इधर से रेफरेंस मिलता है, और ये ड्रेन पिन है, और ये ब्लैंक है, ये और ये ब्लैंक है, इसमें छोड़ी हुई है। तो इस तरह ये हमारी कनेक्शन लगेंगे, इसी तरह ये लगेगी। इसकी अभी हमने, क्योंकि ये इस तरह बनी हुई है, तो हमने इसकी लेग्स को सीधी कर लेंगे। सीधी करके ये इस तरह क्योंकि लगनी है इस तरह से, तो हम ये वाली जो इसकी छोटा पोर्शन है इसका लेग का, इसको हम फोल्ड कर देंगे थोड़ा थोड़ा ताकि ये सही तरीके से लग जाए। तो ये हमने ऊपर को फोल्ड कर दिया है। अब देख सकते हैं इस तरह से आप भी फोल्ड कर लीजिएगा। अब हम इसके ऊपर पहले थोड़ा सोल्डर लगा देंगे, इसको लगाने से पहले आईसी को, ताकि ये प्रॉपर से हमारी फिर बैठ जाएगी ऊपर। ये हमने सोल्डर ऊपर लगा दी है। अब हम आईसी को रखेंगे। ट्विज़र आपके पास होना चाहिए। ट्विज़र के साथ पकड़ के इसको
काविया इसके ऊपर रखेंगे ताकि प्रॉपरली शोल्डर इसके साथ अटैच हो जाए। अगर आपको कहीं डाउट हो तो आपने शोल्डर दोबारा लगा देना है। अब ये हमारी बेहतरीन किस्म की आईसी इंस्टॉल हो गई है। अभी हम इसका ये जो कैपेसिटर है 22 माइक्रोफैरड 450 वोल्ट ये हम लेके आए हैं, ये हम लगाएंगे अभी। नेगेटिव साइड केयर से लगानी है, नेगेटिव की तरफ। प्रॉपरली सोल्ड फ्लो करवाएंगे ऊपर, इसके ऊपर शोल्डर, ताकि ये सही जॉइंट हो। अब ये हमारा कैपेसिटर भी इसके अंदर लग गया है। ये चॉपर जो है इसको भी हमने चेक करना है, क्योंकि इस एरिया में ही सारा मसला था। तो चॉपर की ये हाई साइड है, कैपेसिटर के बाद ये डायोड के थ्रू यहाँ पे जाते हैं सिग्नल। इसकी हमें चेक करनी पड़ेगी। हाई साइड कंटिन्यूटी देखते हैं, यहाँ कोई कंटिन्यूटी नहीं आ रही। अगले 2 पॉइंट पे यहाँ पे कंटिन्यूटी आ रही है। रेजिस्टेंस चेक कर लेते हैं, 1.6 यहाँ। तो ये यहाँ पे नहीं आ रही। और दूसरी साइड जो है ये हमारी ये साइड जबकि ओके है। प्राइमरी साइड ओके है, सॉरी सेकेंडरी साइड ओके है। प्राइमरी साइड पे मैं कुछ रीडिंग नहीं दे रहा। तो ये मेन ये कॉइल हमें चेक करनी पड़ेगी कि इसके अंदर जो वाइंडिंग है वो क्यों नहीं दे रहा। तो हम इसको निकाल लेते हैं, निकाल के देखते हैं फिर क्या कोई सलूशन निकलता है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमारा चॉपर काम नहीं कर रहा था, हमने उसकी कंटिन्यूटी चेक की। हमने यहाँ आईसी लगाई थी, आईसी भी मैंने अभी आपको बताऊँगा मैंने क्या किया। आईसी भी हमने रिमूव कर दी है। बेसिकली ये जो 2 पॉइंट हैं चॉपर के, आईसी यहाँ पे ये लेग इसके साथ आ रही थी कॉमन। मैं आपको मीटर के साथ चेक करवाता हूँ साथ साथ। ये हमारी आईसी इस तरह लगी हुई थी। ये सोर्स पिन्स हैं इसकी। ये जो पिन है पहली वाली इस साइड से पहली पिन है, दूसरी और तीसरी यहाँ से ये इसकी रेफरेंस डाटा इनेबल करने वाली थी। ये ड्रेन थी। ये ड्रेन हमारी इस मीटर पे जा रही, सॉरी इस चॉपर पे जा रही थी। ये चॉपर भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। ये चॉपर मैंने निकाल के रखा है, इसके अंदर जो लगा हुआ था। तो इसके इस पॉइंट पे जा रही थी ये वाली, ये वाइंडिंग। इसको जब यहाँ से सिग्नल मिलता था ये ऑक्टो कपलर से इसको ये ऑन करवाती थी। उसके बाद यहाँ से फिर 12 वोल्ट यहाँ हमें सप्लाई मिलती थी इन 2 पॉइंट के ऊपर। तो ये मैंने पता किया, हमें मार्केट से ये चॉपर नहीं मिला, तो इसको रिपेयर करना बड़ा मुश्किल था। तो काम क्या था कि इसने यहाँ से स्विच करवाने थे 12 वोल्ट यहाँ पर। तो हमने
अब हमने क्या किया, यहाँ से ये जो पॉइंट है, यहाँ से कैपेसिटर लगा हुआ था, कैपेसिटर वो बेसिकली पीछे भी लगा हुआ है, कैपेसिटर को हमने निकाल दिया। वहाँ से हमने जो AC इनपुट 220 आ रही है वो वहाँ एक ट्रांसफार्मर लगा दिया मैंने, उसकी 12 वोल्ट आउटपुट जो है ये इस को एनर्जाइज करवाने के लिए यहाँ से इस रिले को एनर्जाइज करवाने के लिए हमने लगा दी है। जो यहाँ से इधर भी 12 वोल्ट इस सर्किट को भी मिलेंगे और इस सर्किट से फिर ये रिले ऑन होगी और रिले ऑन होगी तो हमारी आउटपुट आएगी। तो अगर इस तरह इस ये जो इन्वर्टर है डोलेंस का इंडोर कार्ड है, इसमें जब ये एरिया हमारा ब्लोन ऑफ होता है तो ज़्यादातर इस चॉपर की वजह से ही होता है। तो चॉपर भी मोस्टली इसमें फॉल्ट दे देता है। तो ये चीज़ें मैंने इसलिए ये बता रहा हूँ कि अगर आपके साथ ये मसला है तो आप इसको किस तरह सही कर सकते हैं। तो ये इसका मेरे पास सोल्यूशन नहीं था, तो फिर हमने ये हिस्सा बाईपास कर दिया। अब हमें ये जो फंक्शन होना था, हमने इस फंक्शन को यहाँ से डायरेक्ट 12 वोल्ट इसको दे दिए। ये 12 वोल्ट आउटपुट इसकी इस ट्रांसफार्मर की है, तो ये बाकी सिस्टम को रन करने के लिए। अब ये मैं आपको दिखाता हूँ कि अभी हम इसको देते हैं सप्लाई। बेसिकली इस पॉइंट पे इनपुट है, यहाँ से आउट होनी है। ये मैंने यहाँ से दूंगा और न्यूट्रल यहाँ से दे दूंगा। अब हम इसको कोशिश करते हैं कि मैं आपको दिखा दूँ ये सारा ऑन करके। ये इसका डिस्प्ले है। अब इसको मैं सीरीज़ बोर्ड के थ्रू दे देता हूँ ताकि शॉर्ट ना हो आपस में कोई चीज़। ये सेंसर वगैरह भी हैं इसके, ठीक है। ये सेंसर, ये देखें, ये रिमोट के थ्रू इसको मैंने भी ऑन किया है। तो इस तरह आपका कार्ड जो है आप इसको रिपेयर कर सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा, ये एक दफ़ा फिर आपके सामने रिमोट से ऑफ़ करता हूँ मैं। ये ऑफ़ हो गया, फिर ऑन करता हूँ, ये सिस्टम ऑन हो गया। अब मीटर के साथ इसके मैं आउटपुट भी आपको चेक करवा देता हूँ कि हमारे वोल्टेज आउट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, कितने हो रहे हैं। आई थिंक अभी मीटर आपको यहाँ से हमारा न्यूट्रल है, यहाँ से आउट होने इसकी AC वोल्ट पे रखता हूँ मैं। ये देखें 220 234 वोल्ट हमारे अभी आउट हो रहे हैं। इसी तरह ये हमारा ब्लोर है जो उसके हैं वोल्ट, जहाँ मैं आपको लगा के चेक करवाता हूँ। ये देखें, ये मैं इसका टेम्परेचर कम ज़्यादा कर रहा हूँ। ये देखें। तो फ्रेंड्स मेरा ख्याल है कि अभी मैं इसको ऑफ़ कर देता हूँ और आपको एक दफ़ा फिर मैं बता देता हूँ। अब ये एरिया हमारा बाईपास हो गया, यहाँ से हमने डायरेक्ट इसको ऑन कर दिया। ये इसके ऊपर ये ट्रांसफार्मर कोई भी इसको ऊपर टेप हमने इसलिए कर दी कि ये क्योंकि इसके साथ ही कहीं एडजस्ट करेंगे हम ताकि किसी चीज़ को ये शॉर्ट ना करें। तो आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो हमारा जो वीडियो बनाने का मकसद था कि अल्लाह ताला हमें इसका अजर दे, और इसका अजर हम तमाम मुसलमानों के नाम करते हैं। अल्लाह ताला जितने भी वफ़ात पा चुके हैं उन सब के दर्जात को बुलंद करे, और ख़ासकर मेरे वालिद मोहतरम को। थैंक्स, स्टे ब्लेस्ड। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें। बेल आइकन को प्रेस करने का फ़ायदा ये होगा कि जब भी कोई मैं वीडियो नई अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। स्टे ब्लेस्ड। आज ये हमारे पास उसी डोलेंस इन्वर्टर का जो इंडोर यूनिट का कार्ड हमने रिपेयर किया था, ये आउटडोर यूनिट में भी जब हमने जाके लगाया तो उसमें P1 का एरर आना शुरू हो गया। वो कार्ड तो ठीक हो गया,
लेकिन ये कार्ड आपके सामने ये देखें, ये 2 कैपेसिटर इसके ब्लास्ट हुए पड़े हैं। तो मैंने सोचा चलो इसके ऊपर एक वीडियो बना ही देता हूँ। तो अभी ये कैपेसिटर मैं रिमूव कर चुका हूँ, ठीक है। अभी ये कैपेसिटर रिमूव करते हैं। एक तो आपको प्रोसीजर थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह ये हैवी कैपेसिटर जो होते हैं बड़े वाले किस तरह रिमूव करते हैं, और दूसरा ये है कि इसके कार्ड के बारे में भी हम डिटेल से बात कर लेंगे।